नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सोमवीर सिंह एक बार पुनः मैं आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं इस समय घर पर हूं। आप लोगों का जो वीडियो था वो मैं बोर्ड के माध्यम से नहीं प्रदर्शित कर पा रहा हूं। मेरे पास बच्चों का फ़ोन आया कि सर वीडियो नहीं आया 2 दिन से। बच्चों, मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहूँगा आप लोगों से, क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं फ़ोन आया इसलिए बच्चों के लिए मैंने घर पर ही अभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो सर्वप्रथम बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स का चल रहा था, उसी का ये पहला क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज ये 12वें नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही कहा था यदि कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अवश्य मुझे बताएं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया करूँगा। तो सर्वप्रथम ये 12 क्वेश्चन जो है इसको लेकर के चल रहा हूँ बच्चों, समझिएगा, थोड़ा सा क्लियरिटी भी अच्छा आएगा। खैर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन दिया है 3, ये मैट्रिक्स है बच्चों, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 - 1 और 2w प्लस 4x+y जेड प्लस डब्ल्यू और 3। ये हमें दे रखा है, वो कह रहा फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हमें फाइंड करके बच्चों लाना है। तो हमने क्या किया बच्चों, 3 का मल्टीप्लिकेशन किया मैट्रिक्स के अंदर, तो 3x हो गया, ये 3y हो गया, 3z और ये 3w। इसके बाद इधर हमने x+4 कर दिया बेटा, ये 6 + x+y हो गया। इसी प्रकार -1 + z + w और 2w + 3, ये हमें प्राप्त हो गया। एक्चुअली क्या है मैं बताऊं बच्चों, जो बोर्ड पर सॉल्व सामने किया जाता है उसमें कुछ मज़ा आता है। अब इसको मैंने पहले से लिखना पड़ा है, उसके बाद इसको अब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे ये अच्छा प्रोसीजर अच्छा नहीं लगता है, परंतु हाँ आपकी समझ में अवश्य आएगा। अब यहाँ से क्या किया बेटा, मैंने तुलना किया, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, दैट मीन्स 3x = x+4 मिल गया मुझे। तो ये हो गया बेटा 2x = 4, दैट मीन्स x = 2, ये हमारा वैल्यू आ गया। इसी प्रकार बच्चों मैंने 3y ये टर्म लिया और इसका कंपैरिजन किया, तो 3y = x 6 + x+y। जब कंपैरिजन किया तो मुझे प्राप्त हुआ बेटा 3y में से y गया तो ये 2y हो गया, और x को मैं इधर लेकर के आया तो -x = 6। अब मुझे x का वैल्यू 2 प्राप्त हो चुका है पहले ही, तो 2y = 6 + 2 कितना हो गया बेटा 8, अर्थात y = 4। x का वैल्यू प्राप्त हो गया, y का प्राप्त हो गया। अब इससे तुलना किया मैंने, 3z = -1 + z + w, ये मैंने मेंशन किया। अब देखो बेटा 3z में से z गया तो 2z हो गया, -1 को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस हो गया, और इधर ये w हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे z का वैल्यू नहीं पता है, w का नहीं, इसीलिए दोनों ही हमारे जो कांस्टेंट हैं ये अननोन कांस्टेंट हो गए, इसीलिए इनको हम सॉल्व करने के लिए अगला टर्म लेके चलते हैं। तो 3w = 2w + 3, ठीक है बेटा। तो 3w में से हमारा 2w गया तो w हो गया, w = 3। तो ये w का वैल्यू मैंने यहाँ 3 रखा, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2 हो गया, दैट मीन्स z = 1, अर्थात हमें x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू 4 मिला, w का वैल्यू 3 मिला और z का वैल्यू 1 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप अवश्य नोट करिएगा। अगला प्रश्न मैं लेकर के चलता हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13, इफ f(x) = cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। हमें प्रूव करना है f(x) × fy = fx+y। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे हम कहते हैं ना, क्रम बिनिमय, fx+y = fx+y, दोनों को कंबाइंड कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन को लेके चलना है और योग के रूप में लेकर के आना है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे, आइए बच्चों समझिए। देखो बेटा fx हमने लिया और fy का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, y रख दिया। थोड़ा सा पास लेके आता हूँ, ये लो, x की जगह जहाँ जहाँ था वहाँ y रख दिया। अब हमने आपको नियम बताया था बेटा कि पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा करते हैं। अब देखो cos x का cos y के साथ करेंगे तो cos x × cos y हो गया। अब माइनस साइन का साइन के साथ करेंगे तो sin x × sin y हो गया, माइनस के चिन्ह के साथ। अब 0 का 0 के साथ करेंगे बेटा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त होगा, 0 का 0 के साथ 0 हो गया। ठीक है, अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो cos x × sin y, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ, माइनस sin x × cos y, ये प्राप्त हो गया, और 0 को 0 के साथ करेंगे तो बेटा 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला पुनः पहली पंक्ति का लास्ट कॉलम के साथ करेंगे तो cos × 0, 0 हो गया, sin × 0, 0 हो गया, और 0 × 0
0 इंटू 1 0 हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे पहली पंक्ति का सभी के साथ किया उसी प्रकार दूसरी पंक्ति का भी पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ गुणा करके हमें ये प्राप्त हो गया। और ऐसे तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ देखो, जब ये 0 0 है तो 0 का 0, इसका 0 और 1 का 0 के साथ 0, तो ये सब 0 हो गया। इसी प्रकार इसके साथ 0 हो रहा है, इसी प्रकार ये हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो फाइनली बच्चों हमें ये मिल गया cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब देखो ये हो गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस cos a साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, 0 हो गया। इसी प्रकार बेटा साइन ए कॉस बी प्लस cos a साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो गया, ऐसे ही हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा बेटा जब यहाँ x था तो fx था, अब यहाँ x प्लस वाई है तो ये fx प्लस वाई हो गया। तो यहाँ से फाइनल हमें प्राप्त हो गया fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये पूरा प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो स्क्रीनशॉट भी छोड़ रहा हूँ मैं, इसको आप अवश्य नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न लेके चलता हूँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बेटा। देखो मैं पूरा क्वेश्चन लेकर के चलता हूं जिससे आपकी समझ में आ सके। ठीक है बेटा, समझ। बाकी क्लास वीडियो कल से बच्चों प्राप्त होंगी आपको, क्योंकि आज हम बाहर हैं, गांव में हैं। गांव में तो आप समझ रहे हैं, गांव में तो ये कि आपका फ़ोन आया, इसीलिए संडे के दिन मैं वैसे फ्री रहता हूं, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाया है। और कोशिश ये करिएगा बच्चों, जो भी बच्चे आपके साथी हैं अगर नई चैनल पे जोड़ पाएँ उनको जोड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लगातार उन बच्चों के लिए हम ये मैथ का जो पोर्शन है 12th क्लास का वो कंप्लीट सिलेबस कराएंगे बच्चों। तो देखो बेटा ये दिया है ए, कोई मैट्रिक्स हमें दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कह रहा है प्रूव दैट ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहला बच्चों हमारा कर्तव्य समझिएगा, हमें क्या करना है बेटा, ए है तो ए स्क्वायर और ए क्यू तक ले जाना है, तो ए स्क्वायर ले लिया हमने। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा ए इंटू ए, अर्थात जो चीज़ हमें मैट्रिक्स में दे रखा है दो जगह हमने लिखा, प्रयोग वही करेंगे, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ। तो देखो बेटा 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। इसी प्रकार बेटा 1 का 0 के साथ 0 हो गया, 0 का 2 के साथ 0 हो गया और 2 का 0 के साथ 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब पुनः इसी का 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2 हो गया, 0 का 1 के साथ करेंगे 0 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति को लेकर चलेंगे तो 0 का 1 के साथ 0 हो गया, 2 का 0 के साथ 0 हो गया और 1 का 2 के साथ 2 हो गया। अब पुनः 0 का हमने किया सेकंड के साथ 0 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया और 1 इंटू 0 0 हो गया। ऐसे 0 इंटू 2 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया और 1 इंटू 3 3 हो गया। ऐसी प्रकार हम तीसरी पंक्ति को भी लेकर चलेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सबको बच्चों हमने ऐड कर दिया तो 4 और 1 5 हो गया, 0 हो गया बेटा, 6 और 2 8 हो गया। इसी प्रकार ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया। ऐसी 6 और 2 बेटे 8 हो गया, ये 0 हो गया और 9 4 13 हो गया। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये हमें एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि ए क्यू लेना है इसीलिए हमने ए क्यू लिया और ए स्क्वायर इंटू ए कर दिया, अर्थात ए स्क्वायर हमारे पास ये है और ए हमने पुनः उस मैट्रिक्स को उठा लिया, मल्टीप्लिकेशन हमने कंप्लीट किया जिस प्रकार अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो हमें ए क्यू का बच्चों मान प्राप्त हो गया। अब ए क्यू मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, तो ये हमें जो प्रूव करना है इसमें ला करके इसको हमने रख दिया। तो ए क्यू बेटा हमें ये प्राप्त हो चुका है। इसने कहा है ऊपर -6a स्क्वायर, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन किया और ए स्क्वायर का जो मान हमें प्राप्त हुआ था वो उठा के रख दिया। प्लस कह रहा है 7a, तो 7 बाहर लिखा और a का जो मान था वो उठा के रख लिया, प्लस 2i। अब 2i क्या है बेटा, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 का मैट्रिक्स ले लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब क्या किया बच्चों, हमने मल्टीप्लिकेशन किया। क्लियरिटी आ रही है, कोई दिक्कत बच्चों बताइए। ठीक, अब हमने जब बेटा मल्टीप्लिकेशन किया तो 21 तो हमारे पास है ही है। अब 6 पंजे 30 लिख दिया हमने, ऐसी 7 एकन 7, इसी प्रकार 2 एकन 2। तो मल्टीप्लिकेशन किया पहले पद के साथ, अब दूसरा लिया बेटा 0 हो गया हमारा, 6 का 0 के साथ करूँगा 0 हो गया,
पुनः 7 का 0 के साथ करूँगा 0 हो गया, और पुनः 2 का 0 के साथ करूँगा 0 हो गया। ठीक है बेटे, ऐसे हमारा 34 है ये वाला, तो 34 रखा। अब 8 छिक्के 48 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और बच्चों 2 का 0 के साथ करूँगा तो 0 हो गया। ठीक है, तो अब मैंने इसको पूरा इसी प्रकार कैलकुलेट किया तो मुझे ये 0 0 का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, अर्थात ये नल मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया। अब हमें प्रूव क्या करा रहा था, ये भी देखो बेटा, ऊपर हमें 0 प्रूव करा रहा था, अर्थात पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स प्रूव करा रहा था, वही हमारा ये प्रूव हो चुका। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ये पूरी तरीके से बच्चों समझ में आ गया होगा, और ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न लेके चल रहा हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कितना गाँव में जुगाड़ बनानी पड़ रही है आपके लिए पढ़ाने के लिए। एक्चुअली क्या बच्चों, यहाँ स्टैंड वगैरह है नहीं, सब गांव वहीं पर है इस समय। ठीक है, तो देखो बेटा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो समझिएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, इतना जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से होता तो लगभग आधा घंटे का समय लग जाता है बच्चों, क्योंकि ये तो पहले से मैंने हैंड रिटन बना रखा है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया है, इफ़ a इज इक्वल टू 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। अब वो करे बेटा, प्रूव दैट i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, अब यहाँ एक कंडीशन हमें पता है बेटा, ये हमें प्रूव करना है, तो हमें ये पता है कॉस अल्फा का वैल्यू जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और साइन अल्फा इक्वल टू होता है बेटा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। हाफ एंगल में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अब ये tan अल्फा बाई 2 जो है मैंने ये क्या पुट कर लिया, के मान लिया है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा i प्लस ए, तो i का वैल्यू बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का, तो 1 0 0 1 लिखा मैंने, और a क्या है बेटा, ये हमारा जो मैट्रिक्स है उसको रखा, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, 0 प्लस माइनस टेन अल्फा, तो ये माइनस टेन अल्फा हो गया, 0 के साथ टेन अल्फा जोड़ूंगा तो टेन अल्फा हो जाएगा, और 1 के साथ 0 ऐड करूंगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गया पूरी तरीके से। अब मैं क्या करूंगा बेटा, राइट हैंड साइड लेके चलूंगा, i माइनस ए, तो i का वैल्यू और माइनस टेन अल्फा जो है। अब मैंने कॉस अल्फा की जगह बेटे मैंने लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, अर्थात टेन अल्फा क्या माना मैंने, के माना है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, वही रखा मैंने। ठीक, अब यहाँ साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा की जगह 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर वह रखा, और माइनस का चिन्ह मेरा लगा हुआ है। इसी प्रकार साइन को मैंने यहाँ पुनः रखा, और कोस को मैंने पुनः रख दिया यहाँ पर। ठीक बच्चों, अब ये वाला जो पोर्शन है बेटा मेरा कंप्लीट हुआ, तो 1 में से 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 0 में से माइनस माइनस टेन अल्फा गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और टेन अल्फा किसके माना है, मैंने के बराबर माना है। इसी प्रकार बेटे ये 0 है, 0 में से माइनस टेन अल्फा जाएगा तो माइनस टेन अल्फा होगा, अर्थात ये माइनस के हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 में से 0 गया तो ये 1 हो गया, बाकी ये पोर्शन मैंने उठा के रख लिया। अब पहली पंक्ति पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 1 का इसके साथ करूँ तो 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, अब k का इसके साथ करूंगा तो 2k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर तो हर में दोनों जगह समान आ रहा है, तो 2, अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ये मुझे प्राप्त हो गया। इसी प्रकार बेटा इसके साथ करूँगा तो माइनस 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, अब k का इसके साथ करूँगा तो k माइनस के क्यू, तो देखो प्लस के माइनस के क्यू अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का लेके चलूँगा तो माइनस के और माइनस माइनस प्लस के क्यू, देखो माइनस के प्लस के क्यू हो गया, और 1 का 2 के साथ करूँगा तो 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, क्यों हर समान है। इसी प्रकार इसका इसके साथ करूँगा बेटा तो माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर, और 1 का इसके साथ करूँगा प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। तो अब देखो बेटा 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया तो कितना हो गया बेटा, k स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हो गया हमारा k स्क्वायर प्लस 1, और k स्क्वायर प्लस 1 से k स्क्वायर प्लस 1 कट गया तो ये हो गया 1। ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ पर हटा दिया। इनमें से देखो बेटा माइनस के क्यू है, और माइनस 2k में से k गया तो माइनस के हो गया, और माइनस के जब दोनों से कॉमन ले लिया तो k स्क्वायर प्लस 1 ये मुझे प्राप्त हो गया। k स्क्वायर प्लस 1 से k स्क्वायर प्लस 1 काट दूंगा। इसी प्रकार यहाँ देखो बेटा के क्यू और 2k में से k गया तो प्लस k हो गया, तो k कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर हो गया। ऐसे लास्ट वाला टर्म है हमारा बेटा 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया तो k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, अर्थात ये कैंसिल हो गया, इससे कट गया, इससे ही कट गया, तो 1k माइनस के 1, अर्थात ये वैल्यू और हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू आ रहा था दोनों ही कैसे हो गए, समान, अर्थात हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को अवश्य अच्छे तरीके से आप करके चलिएगा।
आइए अगला प्रश्न लेकर के चलता हूँ। आज इस चैप्टर को बच्चों पूरी तरीके से समाप्त करने का मेरा मन है और समाप्त ही करूँगा। इसके बाद कल से अगला चैप्टर मैं उठा लूँगा। अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं आएगा तो मुझे अवश्य पूछिएगा बच्चों। देखो प्रश्न कहता है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है फर्स्ट ब्रांड पर 5% वार्षिक व दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आरबीओ गॉर्डन से ज्ञात करो कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए यह किस प्रकार बांटें जिससे ब्याज 1,800 व 2,000 रुपये प्राप्त हो सके। हाथ हिलता है बच्चों, एक मिनट। तो क्लियर हुआ बच्चों। अब यहाँ इसको सॉल्व करना है, मैं ध्यान दीजिए। तो अमाउंट हमारे पास कितना बेटा 30,000 रुपये, मतलब जो धन है वो कितना है 30,000 रुपये। तो 2 भागों में विभाजित करना है। तो एक भाग हमने के मान लिया और दूसरा हमने कितना मान लिया बेटा 30,000 माइनस के। उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे 5% और 7%। तो 2 मैंने आरबीओ बना लिए, एक तो धन के बना दिए के और 30,000 माइनस के, और एक मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का बना दिया 5% अर्थात 5/100 और 7/100। अब ब्याज कितनी 1,800। इसको सॉल्व कर लो, के इंटू ये तो 5k/100 हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया 7×3=21। तो 2,10,000 माइनस 7 एकन 7 तो 7k/100। तो ये तो दिखाई दे रहा बराबर 1,800। अब 7k में से 5k गया तो -2k और बाकी ये हमारा मान है। अब 100 का इधर गुणा किया तो ये हो गया 1,80,000। अब 1,80,000 और ये चीज़ हमारा कितना है बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, -2,10,000। ठीक है, एक मिनट। एक छोटा सा बच्चों मिसिंग दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये मिसिंग हुआ है ये वाला, क्योंकि जब मैं इसको इसके साथ लेके चलूँगा तो ये जो वैल्यू है बेटा प्लस का होगा। ठीक है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। देखो ये जो मान है बच्चों ये प्लस का होगा। ठीक है, अब ये जो 21,000 2,10,000 है ये हमने लिखा प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का मान जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का। ठीक है, कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से हमें ये 2 से माइनस कट गया, 2 से आगे बेटा कितना 15,000। अब ठीक है बच्चों, क्लियर। तो अमाउंट हमारे कितने कितने हो जाएंगे 15,000, 15,000। ठीक, उम्मीद है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों इसका वो होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया, अगर नहीं आएगा तो कल मुझे पूछ लेना। 20वां क्वेश्चन है। देखो 20वें क्वेश्चन के लिए 2 आरबीओ बनाने, वो कह रहा है 12 पहले दिया है दर्जन, 10 दर्जन दिया है। ठीक है बच्चों, तो 10 दर्जन का मतलब हो गया 10 × 12 अर्थात 120। दूसरा शायद कितना कह रहा 12×8 = 96 अर्थात 8 दर्जन, तो उसको मैंने 96 लिख दिया। और आखिरी जो कह रहा है बेटा ये भी 10 दर्जन कह रहा है, इसको मैंने 120 लिखा। तो एक मैट्रिक्स तो मैंने इसको बना दिया। ठीक है, इधर इनकी कीमत दे रखा है 80, 60 और 40, तो इसको मैट्रिक्स दूसरा बना दिया। अब इसको मैंने क्रमबद्ध तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये मुझे मान प्राप्त हो जाता है समथिंग जो भी है 20,160 रुपये। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ईजीली क्वेश्चन था। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि जो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अवश्य कल बोर्ड पर बच्चों आपको पुनः समझा दूंगा। ठीक है, बता देना मुझको कि सर ये क्वेश्चन हमें अभी समझ में नहीं आया था। तो 21वां क्वेश्चन है बेटा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए एन के पी का क्या प्रतिबंध होगा। तो देखो बेटे पी वाई और डब्ल्यू वाई, वाई आपने देखा कॉमन आ रहा है तो पी प्लस डब्ल्यू अर्थात गुणन जब ही संभव होगा जब उनके क्या होंगे, उसका जो कोटि है बराबर हो, रो और कॉलम कैसे होंगे बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो वही इसका आंसर होगा। तो बस उसी को ले लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है पी और डब्ल्यू, तो ये इसका जो आंसर आता है ये k = 3 और p = n आता है, अर्थात नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आता है। ठीक है बच्चों, और 22वां क्वेश्चन है n = p। देखो इसकी भाषा है, भाषा थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा इसलिए बोर्ड पर ही मेंशन कर दूंगा। ये दे रखा है 7x - 5z की कोटि क्या होगी। तो यहाँ भी वही सेम सिस्टम है, n और p दोनों बराबर दे रखे हैं और ये x और y भाई जब ही तो घटा सकते हैं जब इनकी कोटियाँ बराबर होंगी। तो इसके लिए जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2/n। ठीक है, 2 × n का आरबीओ बनेगा इसका। ठीक है, कोटि क्या आएगी 2 × n। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें बच्चों, जो भी प्रश्न यदि आपको दिक्कत करता है तो मुझे अवश्य बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया था। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को लगा लीजिएगा। कल आपका बोर्ड पर ही मिलेंगे, जो भी प्रश्न आपके रह जाएंगे उन प्रश्नों को अवश्य कराएंगे। आपसे पुनः गुजारिश है बच्चों, जो भी बच्चे
चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं उनको अवश्य जोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसका शेयर अवश्य करिएगा, जो भी मित्र हैं उन सबको शेयर करिएगा। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं PDF बच्चों टेलीग्राम चैनल पर इनको डाल दूँगा। ठीक है।